मैं नाग पंचमी के दिन यदि नागों को दूध पिलाता हूँ तो आवश्यकता पड़ने पर जन्मेजय भी बन जाता हूँ। अब भी अन्याय हुआ यदि तो कर दूंगा धरती शोणितमय। हिंदू जीवन, हिंदू तन मन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जय हिंद राष्ट्र। अमेरिका के कोलोराडो के एक विशेष प्रदर्शन में हमला हुआ। प्रदर्शन ये था, गाजा में जिन यहूदियों को बंधक बना लिया गया उन्हें स्वतंत्र करो, इसके लिए कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे। उस पर फ्लेम थ्रोअर, आग लगाने वाली, फ्लेम फेंकने वाली जो गन होती है, उससे और मोलोटोव कॉकटेल से हमला किया गया और करने वाले 45 वर्षीय मोहम्मद सबरी सोलोमन नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। 55 से 88 वर्ष के 4 स्त्रियां 4 पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये एक चिंताजनक विषय इस माने में है कि शांतिपूर्ण धरने प्रदर्शन पर भी दीनी लोग हमला कर सकते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो वो सोचते हैं वही संसार में सत्य है और दुनिया को वही सोचना चाहिए। इजराइल में त्योहार मना रहे लोगों पर, उत्सव मना रहे लोगों पर हमला हुआ और लोगों को 1100 लोगों को जान से मार दिया। 300-400 लोगों को अपहरण कर लिया गया। महिलाओं के साथ भयानक पाशविक बलात्कार किए गए। इतनी जघन्य अपराध, एक छोटा सा बच्चा ओवन में डाल के भून दिया गया, जल रहा था, वो चीखें मार रहा था और उसकी मां पर लगातार बलात्कार कर रहे थे और उसकी वीडियोग्राफी कर रहे थे। इजराइल ने बाद में जो लोग पकड़े गए हैं उनके मोबाइल में और उनके पास रिकॉर्डेड वीडियोस दिखाए, जो उन्होंने अपने कुकृत्यों को, कुकर्मों को रिकॉर्ड स्वयं किया है। कैसे वहशी लोग रहे होंगे। अब इसमें जो लोग गिरफ्तार हो गए, उसके बाद इजराइल ने गाजा पर हमला कर दिया। प्रधानमंत्री ने तय कर लिया कि ऐसे जघन्य अपराध का कुछ भी, वहां 0 टॉलरेंस का मामला है। जरा सा भी बर्दाश्त नहीं। आपने कोई हरकत की तो उसका भरपूर चरम सीमा का दंड दिया जाएगा। हमला कर दिया और तबीयत से ठुकाई की, गाजा की दुर्गत कर दी। मगर अभी भी लोग गिरफ्तार हैं और जो लोग उनके मारे गए हैं, जो लोग बचे हैं, जो लोग आज दर दर भटक रहे हैं, खाने पीने के लिए साधन नहीं है, वो लोग भी आज भी इसी मानसिकता से हैं कि इजराइल को नष्ट होना चाहिए। इस इतनी बुरी घटनाएं लगातार कैसे हो पा रही हैं? उसका कारण यह है कि लोगों ने जो सत्य है वो नहीं कभी लोगों को बताया। फिलिस्तीन को स्वतंत्र करो का नारा लगाने वाले व्यक्ति के सामने कभी यह तथ्य लाया ही नहीं गया। जिसने ये हमला किया, उसने फिलिस्तीन को स्वतंत्र करो का नारा लगाते हुए हमला किया। उसके सामने ये तथ्य कभी लाया ही नहीं गया कि फिलिस्तीन नाम का कोई देश कभी नहीं रहा है। ये सारे लोग जो फिलिस्तीनी कहलाते हैं अरब हैं, और ये अरब इतने दुष्ट हैं, इतने हिंसक हैं, इतने बर्बर हैं, इतने क्रूर हैं कि इनको उसके पास के जो क्षेत्र हैं कोई अपने क्षेत्र में नहीं घुसने देता। तथाकथित फिलिस्तीन से जो सीमा टकराती है वो मिस्र की है। मिस्र ने 7 चक्रों का पहरा, 7 बॉर्डर बना रखे हैं, यानी दीवारें बना रखी हैं। उसके बाद मिस्र शुरू होता है। फिलिस्तीन, तथाकथित फिलिस्तीन और मिस्र के बीच में 7 लेयर्स हैं कि फिलिस्तीनी इधर ना घुसाएं। कोई लेबनान में इनको सहायता नहीं देता, जॉर्डन में कोई नहीं सहायता नहीं देता, बल्कि जॉर्डन में तो साबरा और शितिल्ला में बुरी तरह से मारे गए थे। और मारने वाला व्यक्ति, उनका नेतृत्व करने वाला सेना नायक कौन था? जियाउल हक, जो बाद में पाकिस्तान का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बना, राष्ट्रपति बना। उसने, जिसमें वो कर्नल था, ये जघन्य हिंसा की थी।
फिलिस्तीनियों के कैंप्स पर हमला किया। उन लोगों के दिमाग में ये बात कभी डाली ही नहीं गई, उनको एक झूठे देश के सपने दिखाए गए। जैसे पाकिस्तान में आज भी बकवास की जाती है कि कश्मीर हमारी शहरग है, ये मुख्य धमनी जिससे सारे शरीर में रक्त जाता है। कश्मीर शहरग कैसे है? कश्मीर राजा, वहां के राजा ने अपने क्षेत्र का विलय भारतीय महासंघ में किया, पूरे उन्हीं नियम कानून से, जैसे जयपुर का विलय हुआ, जैसे रामपुर का विलय हुआ, जैसे भोपाल का विलय हुआ, जैसे अन्य राज्यों का विलय हुआ, वैसा ही विलय हुआ है। उसके बावजूद पाकिस्तान के लोगों को यह सपना दिखाया जाता है कश्मीर आजाद करना है, और इसको आजाद करने का काम कौन करेगा? पाकिस्तानी सेना करेगी। पाकिस्तानी सेना भारत के खिलाफ पाकिस्तान को एक रखने का टूल है। वास्तविकता यह है कि पाकिस्तान के सारे सिस्टम को, सारी अर्थव्यवस्था को पाकिस्तान की सेना चलाती है। वो एक इंडस्ट्री का संचालन करती है, पैसे खाते हैं और सारे पाकिस्तान की दुर्गति उन्होंने कर रखी है। मगर अगर सच पता लग जाए तो उसके खिलाफ लोग खड़े हो जाएंगे। वही स्थिति फिलिस्तीन की है। फिलिस्तीन के बारे में सत्य कभी बताया नहीं गया कि फिलिस्तीन इतिहास में कभी कोई देश नहीं रहा, उल्टा है, ये इजराइल था। ये यहूदियों की प्रतिश्रुत प्रॉमिस्ड लैंड है, वादा की हुई भूमि है। मूसा ने अपने बिछड़ते हुए लोगों से कहा था कि तुम एक दिन वापस अपनी धरती पर लौटोगे, और ये एक दिन 2000 साल से अधिक वर्षों के बाद आया। यहूदी सारी दुनिया में इजराइल की तरफ मुंह करके नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे, खेतों के मेड़ पर बैठकर, अपने मकानों के छतों पर उधर देखकर रोते थे कि हम अपने देश कब वापस लौटेंगे। 2000 साल से अधिक की प्रतीक्षा है। ये प्रॉमिस्ड लैंड है, ये इनकी धरती है, जिस धरती पर जबरदस्त गलत ढंग से कब्जा करने की मनस्थिति बनाई गई है। और उनके खिलाफ सारी बातचीत क्या है कि मूलतः मोहम्मद का मामला है। मोहम्मद ने कोशिश की थी, जब मक्का से मदीना भाग कर आना पड़ा तो मदीना के यहूदियों को, मदीना यहूदियों का नगर था और इसका नाम यशरब था। यशरब के यहूदियों को उसने कन्विंस करने की कोशिश की, मैं तुम्हारा पैगंबर हूं। तो यहूदियों ने कहा कि चमत्कार दिखाओ, तो चमत्कार को दिखाने की स्थिति नहीं थी। उन्होंने कहा कि हमारे पैगंबरों ने चमत्कार दिखाए हैं, तुम भी दिखाओ तो मान लेंगे। वो नहीं दिखा पाया। उसने कहा चमत्कार तो मेरा कुरान है। तो बोले कुरान जैसी जाने कितनी किताब हमारे पास है, जिंदाविस्ता है और गंजा रब्बा इत्यादि दुनिया भर की किताबें हैं, तो फिर कैसे बात बनेगी? तो फिर चूंकि माने नहीं तो उसके खिलाफ जिहाद बोला गया, यहूदियों के किलों को उठाया गया। बनो कुरैजा, बनो कैनुका इत्यादि जो किले थे यहूदियों के, वो मोहम्मद ने स्वयं अपने नेतृत्व में नष्ट कराए। यहूदी काफिलों पर हमले कराए, लूट मार की शुरुआत मोहम्मद ने स्वयं कराई। जिसे जिहाद कहते हैं, जिसे माले गनीमत कहते हैं, इसका दर्शन मोहम्मद ने दिया है। तो चूंकि ये मोहम्मद की सुन्नत है यहूदियों से लड़ना, मोहम्मद की परंपरा है, इसलिए यहूदियों से आखिरी सांस तक की लड़ाई इस्लाम की है। मुसलमानों की नहीं, इस्लाम की है। इस्लाम का टूल मुसलमान है, इसलिए वो लड़ते हैं। अब इस समस्या का समाधान कैसे हो, जबकि इस पर सत्य कभी बताया ही नहीं गया। कभी ये बताया ही नहीं गया कि मोहम्मद की सुन्नत का मतलब ये है, मोहम्मद का जीवन ऐसा था, मोहम्मद ने ये काम किए हैं। सामने आएगा तब तो बात बनेगी। उल्टा पढ़ाया जाता है कि मोहम्मद ने औरतों को हक दिए, औरतों को अधिकार दिए, पहली बार उनको संपत्ति में हिस्सा दिया। तथ्य सामने आने चाहिए। मोहम्मद ने 52 वर्ष की उम्र में 6 साल की आयशा से शादी की। ये तथ्य मुसलमानों को भी नहीं मालूम है। वो भी समझते हैं कि नहीं, गौना हुआ था, वो 18 से ऊपर की हो गई थी तब उन्हें विदा किया गया। नहीं, 9 साल की उम्र में उनके साथ संबंध बनाए हैं 55 साल की मोहम्मद ने। इसको महिलाओं के साथ के अधिकार देना कहते हैं। अपने मुतमन ने जैद गोद लिया और बेटा, उसकी बीवी जैनब के साथ निकाह कर लिया।
अपने गोद लिए हुए बेटे की पत्नी से विवाह करना, ये महिलाओं को अधिकार देना है। मगर इन सारी बातों पर चर्चा कभी नहीं होती। ये जो बनु क़ुरैज़ा है, बनु क़ैनुक़ा है और वहां के जो किले हैं और वहां यहूदियों के साथ जो व्यवहार किया है, इसका सत्य मुसलमान भी नहीं जानते। वो तो ये समझते हैं कि मोहम्मद जब जाते थे तो एक औरत कूड़ा डाल देती थी, रोज ये काम था, फिर एक बार कूड़ा नहीं पड़ा, अगले दिन भी कूड़ा नहीं पड़ा, तीसरे दिन जब कूड़ा नहीं पड़ा तो मोहम्मद उसके घर गए पूछने कि भाई तुम्हारी तबीयत खराब तो नहीं है। इस व्यवहार से प्रभावित होकर वो मुसलमान बन गई। किसी हदीस में कहीं है ये घटना है कहां? आखिर जो लोगों के मारने के आदेश देता हो, लोगों के लूटने के आदेश देता हो, किसी महिला के पति की, पिता की और भाई की हत्या कर दी गई, उस महिला के साथ निकाह कर ले ऐसा व्यक्ति इतनी शांति सभ्य व्यवहार की योजना बना सकता है, सोच सकता है इस तरह से? तथ्य सामने कभी नहीं आए हैं। तो फिलिस्तीनियों को यह बताना कि यह देश कभी भी तुम्हारा नहीं था, कोई फिलिस्तीन नाम का देश नहीं है, यह मूलतः यहूदियों का देश है। तुम जिस क्षेत्र के अरब हो, और यहूदी भी ध्यान रहे, मोहम्मद के काल के यहूदी वो भी अरब हैं, ओरिजिनल। अरब भूमि मूलतः मूर्ति पूजकों की भूमि है। मक्का में जो देवियां थी, अल्लात, अलमनात, अलुज्जा, अल्लाह उन्हीं में से एक है। ये सारे मूर्ति पूजकों के क्षेत्र हैं। इस पर दीन का, इस्लामियों का दावा ही गलत है, सिरे से गलत है, शुरू से ही खारिज किया जाना चाहिए। उसके बाद अगर किसी का अधिकार है, यहूदियों का अधिकार है, ईसाई वहां पर थे, तो उन लोगों का अधिकार छीनने की बात करना और खामखा का बेतुका एक अधिकार बनाने के लिए काल्पनिक देश गढ़ देना। यहां यहूदियों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मिलाया गया था, इस इंटेंशन से नहीं बसाया गया था कि वो यहां शांतिपूर्ण ढंग से जीवन जी सकें। ब्रिटेन की इंटेंशन ये थी कि यहां रहेंगे, अपने हाथ गंदे कौन करे, मुसलमान मार देंगे। वो लोहे के चने निकले, उन्होंने इस्लाम की तबीयत दुरुस्त कर दी। यहां उन्हें मरने के लिए छोड़ा गया था। यह उनके परिश्रम से उर्वरा बना क्षेत्र है, फल फूल धन धान्य संपन्न उन्होंने बनाया है। ये जो ड्रिप इरिगेशन है, जड़ में पानी की बूंद बूंद की सिंचाइयां, ये इरिगेशन यहूदियों का खोजा हुआ है। सारे संसार में जो सब जिसकी चर्चा हो रही है, जिसको बरतने की कोशिश हो रही है, ये यहूदियों का काम है। क्योंकि पानी बहुत कम था, इसलिए उन्होंने तकनीक बनाई कि जितना पानी चाहिए जड़ में सीधे पौधे की दो। सर्वाधिक नोबेल प्राइज इनके पास हैं, इसलिए क्योंकि शोध करते हैं। जन्नत असली जिंदगी है, ये तो कोई जिंदगी नहीं है, यहां तो जाना ही है, खत्म होना है, ऐसी बेवकूफी भरी कल्पनाएं उन्होंने नहीं की है। वो जिस धरती पर रहते हैं उसको सुंदर बनाना, सरसब्ज करना, हरा भरा करना, उसके लिए अच्छे काम करना। मेडिसिन के सारे नोबेल प्राइज लगभग यहूदियों के हैं। औषधि कौन खोजता है? जो रोग निकालना चाहता है, जो मनुष्य का जीवन शांतिपूर्ण अच्छा करना चाहता है। तो इस मानसिकता की जड़ जब तक नहीं कटेगी, तब तक दीन की समस्या का समाधान नहीं होगा। फिलिस्तीन की समस्या बेसिकली दीन की समस्या है। जय हिंदू राष्ट्र।